भाई आपका नाम क्या है? अकराम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रावरेली, दीन सागौरा, हरदो। और इनकी गवाही को सुनेंगे सब जन। इन्होंने लिखा है कि इस भाई की गवाही है कि 2008 से ये भाई लगातार नशे करते थे और नशे में ये पान, तंबाकू, गुटखा, शराब का सेवन 2008 से लगातार कर रहे हैं। हाँ भैया जी, मैंने और आप बताएं कि आपके नशे की शुरुआत कैसे हुई ताकि जवान लोग बच सके, उसके बाद फिर आपने कैसे लगातार नशे की आदत को आप लगातार बढ़ाते गए? कुछ लोग मुझे जो है नाते रिश्तेदार मिलने के बाद सन 2008 में हमको ये कहा कि आपकी शरीर भी बढ़ेगी, आप भी शरीर से अच्छे हो जाओगे, तो शराब पिए, तंबाकू खाइए, आपके हर चीज़ों से परेशानियां दूर होगी। मुझे उन लोगों के बहकाने से मैं आया। मैं उसके बाद भी बियर, शराब, नशा, उसके बाद पान, गुटखा, मैंने बहुत चीज़ें जी खाने पीने की मैंने जो है उन लोगों को सलाह संगत में पड़ गया था, तो मैंने नशा करने लगे थे। 2008 से आपने लगातार नशे किए हैं? जी भैया। और आप दिन भर में कितने आप शराब को पी जाते थे दिन भर में? हमने भैया जी कम से कम नहीं तो 4-6 बियर पी जाते थे दिन भर में। और आप गुटखे का कितना सेवन करते थे दिन भर में? गुटखा तो कम से कम नहीं, सैकड़ों भी खा जाते थे गुटखा जो है दिन भर में। हाँ, दिन पर दिन। और आप ऐसे करके आप तंबाकू भी आप खाया करते थे? हाँ जी भैया, तंबाकू भी खाते थे। और 2008 से लगातार आपने नशे में अपने जीवन को व्यतीत किया? हाँ, नशे में अपना जीवन व्यतीत किया सन 2008 से। और आपने लिखा कि 14 सालों तक, 2008 से अब तक आपने 14 सालों तक लगातार नशे किया? हाँ, 14 साल तक की मैंने जो है नशा की। 14 साल तक लगातार आपने शराब पिए? जी। 14 साल तक आपने लगातार पान, तंबाकू, गुटखा आप लगातार सेवन करते रहे? जी भैया जी। आप एक बात बताएं, जब आप नशे करते थे 14 साल के बीच में, कभी आपको लगा नशा करते समय कि आप गलत कर रहे हैं? आपको कभी महसूस हुआ था? जी भैया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आपको कभी भी महसूस नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ था। नशे करने के कारण आपने अपने परिवार में क्या परिस्थिति देखते थे आप? परिस्थिति क्या देखें कि दिन पर दिन बिगाड़ होती जाती थी, परेशानियां बढ़ती थी, दिक्कतें भी आती थी। बच्चों भी मैं सोच रहा था कि असरें बढ़ेगी, तब भी मैं मानता नहीं था, भी खाने पीने लगता था। और जैसा आपने लिखा है कि 14 साल के बीच में आपने लगभग 500 लाख रुपए का आपने नशे में खर्च कर दिया। हाँ जी भैया, 5-6-7 लाख लगभग नशे में हमने नुकसान किया। और फिर आपने लिखा कि लगभग 2019 में नशे करते करते आपकी तबीयत जो है वो खराब रहने लगी। हाँ, उसके बाद जो है तबीयत खराब होने लगी। क्या होता था आपको? तो बताए, तुम्हारे हार्ट में कमी हो चुकी है, कहीं तुम्हारे इन्फेक्शन है, तुम्हारे गैस बन रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम मेरे शरीर में, पूरी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखे कि हमने जो है जांच नहीं करवाई है। फिर उसके बाद काजनी कितने हजारों जो है हमारे पास जो है इंजेक्शन भी लगे, सब कुछ भी लगे, हमारी कोई असर नहीं आई। आपको उलझन होता था, घबराहट होता था और आपको नींद भी नहीं आता था? हाँ जी भैया, मैं केवल 1 बजे जो 12 बजे उठ जाता था, तो मुझे ये कितने भी कोशिश लगा लेता कि मैं नींद कर लूँ, मैं सो जाऊँ, तो मुझे नींद नहीं लगने पाती थी और मेरे से घबराहट होती थी, धड़कन भी बढ़ती थी और शरीर में ये लगता था कि मैं यहाँ से कहीं चले जाऊँ, भग जाऊँ। डॉक्टर का कहना था कि आपको हार्ट में भी प्रॉब्लम है? जी भैया जी। और बीच बीच में आपकी जो बीपी थी वो लो हो जाती थी और आपको हमेशा अंगों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहती, बहुत ज़्यादा। आप जब बीमारी में भी थे और आप बीमारी के समय में भी आप नशे लगातार करते थे? जी भैया, हाँ। और आपने दवा भी लिया उसके लिए? आपने लिखा कि उससे कोई भी आपको रिलीफ नहीं हुआ? दवा बहुत खाई मैंने, बहुत, कम से कम नहीं तो आयुर्वेदिक से लेके होम्योपैथिक से लेकर के और अंग्रेजी दवा काफ़ी लगभग खाए, बहुत ज़्यादा भी खा चुके। इंसान लोग कहते थे कि आप इतनी दवा खा चुके हैं, हो सकता है कि आपकी हार्ट में कमी ना आ गई हो कहीं ये। तो हमने कहा जब डॉक्टर लोग दवा ही देते हैं खाने के लिए तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ही था कि आपको दवा खा के ही जीना पड़ता था? बस जी भैया जी। आप बताएं कि लगभग आपने अपनी बीमारी को लेकर कितने अलग अलग डॉक्टर के पास जा चुके हैं? कम से कम नहीं तो 10-15 डॉक्टरों के पास गए,
10-15 अलग अलग डॉक्टरों के पास हाँ, जाते थे हाँ। और सबसे अलग अलग करके आप दवाइयां भी खाते रहे हैं, हाँ हाँ जी लेकिन भैया। कहीं से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। कहीं भी कुछ नहीं सर। आपकी प्रॉब्लम लगातार उसी तरह ही थी। हाँ जी भैया जी, फिर भी CD इंजेक्शन करवाई थे माइंड में, उसमें भी दवाई खाई तो हमारी और हालत ख़राब हो गई थी। वो भी कई डॉक्टरों के पास मैंने गया। आप जब बीमारी में थे आपने इतना ज़्यादा डॉक्टर के पास भी गए इलाज के लिए और लगातार आप नशे भी करते थे। आप उस समय अपने जीवन में क्या सोचते थे जब आप इतनी प्रॉब्लम में थे? हमने तो ये सोचा कि हम केवल एक ही गार्जियन आदमी थे, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे, घर के कुछ लोग सदस्य लोग थे, कुछ लोग हम लोगों को ये नहीं देख पाते थे, नाते रिश्तेदार भाई बंद परिवार ये जितने थे हमसे इतना घिरे करने लगे थे कि ये अब गया, इससे कोई रोक नहीं सकता है, ये परेशान है, जो कुछ पाते थे वो भी कर डालते थे। फिर भी हमने सोचा कि हम कहाँ जाएं, मेरे बच्चे निकल बिकल जाएंगे। और आपने जब देखा कि आपको डॉक्टर के पास से रिलीफ नहीं हो रहा है तो आपने तांत्रिकों का भी सहारा लिया था उस समय। जी भैया। तांत्रिक लोगों ने क्या आपके जीवन के लिए कर पाए? वो तांत्रिक के पास काफ़ी मैं गया, बताएं कि तुम्हारे ऊपर कोई चलाव की गई है, हर चीज़ें तुम्हें परेशानियां मिली गई है। तो मैंने कहा जो आप ये इतना जानते हैं तो जो चलाव की गई है तो आप मुझे बताइए, मुझे ठीक करिए। आप कहते हैं कि 10 दिन में ठीक हो जाओगे, महीना भर ठीक हो जाओगे। मैंने सोचा कि कहाँ कहाँ जाऊँ मैं ठीक कराने के लिए, कई तांत्रिक कई मजारे के पास, किसको क्या गिनती में गिनाऊँ। आपने लगातार अंग्रेजी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवा, तांत्रिकों के पास आपने सब कुछ करके अपने जीवन के लिए देख लिया, आपको किसी ने भी छुटकारा नहीं दे पाया। किसी ने कोई छुटकारा नहीं दे और पाया। साथ ही साथ आप नशे की भी लत में थे। साथ साथ नशे भी लत भी थी भैया। आइए इनकी पत्नी से भी पूछेंगे, आपका नाम क्या है? हमारा नाम भैया लज्जावती। और आपने भी अपनी गवाही में लिखा कि आप भी 10 सालों से नशा करती थी। हाँ भैया, मैं 10 साल से नशा करती थी। आप नशे में क्या क्या करती थी? आप नशा में क्या क्या लेती थी आप? नशा हमारे भैया जो हमारे बाबा लोग रहे हैं तो बाबा लोग दुलार के मारे हमको पिया देते थे। आप शादी से पहले भी नशा करती थी? हाँ, शादी से पहले भी। क्या क्या नशा करती थी आप? हम तो भैया पहले शराबे पीती थी और बीड़ी भी पीती थी। खुल के बताइए लोगों को क्या क्या नशा करती थी? पान भी खाती भैया, तम्बाकू भी खाती और भांग भी खाया करती थी आप? हाँ, जब शादी हुई नहीं भैया तो इतनी नशा बचपनी में किया, और जब शादी हुई तो हम भी शराब और ज़्यादा पीने लगी। और जब आपकी शादी हो गई तो आपने और भी ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया? करने लगी भैया। आपकी शादी हुए कितने साल हो गए? आप बता दें कितने साल हो गया? हाँ, शादी हुई हमारी 35 साल हुआ। आप 10 साल की थी तब से आप नशा कर रही हैं? हाँ भैया, तब से मैं नशा कर रही हूँ। और लगातार आप नशा करती गई, शादी के बाद आपने और ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया? हाँ भैया, बहुत ज़्यादा नशा हमने करने लगी। शादी से पहले आप कितना शराब पीती थी? जब शादी नहीं हुई रही भैया तब तो 2 बोतल 2.5 बोतल हम भी नशा पी जाते थे प्रतिदिन? प्रतिदिन भैया। और शादी के बाद आपने कितना पीना शुरू किया? जब शादी के बाद जब शादी हो गई भैया तो 5 बोतल 6 बोतल 7 बोतल दिन भर में हम नशा कर लेती भैया। प्रतिदिन? प्रतिदिन भैया। बहुत ही गंभीरता से सुने कि परमेश्वर ने किस तरह इनको बचाया है। शादी से पहले ये 2-2.5 बोतल ये प्रतिदिन शराब का सेवन करती थी, शादी के बाद 5 बोतल तक ये प्रतिदिन शराब पीती थी, और प्रतिदिन आप गुटखा भी खाती थी। हम भैया कम से कम सुपारी भैया दिन भर में हम 100 ग्राम ले खड़ी सुपारी चबा जाती थी। और आप बीड़ी कितना पीती थी प्रतिदिन? बीड़ी भैया 1 बंडल ले पी जाती थी। और आपने लिखा कि आप जो सबसे खतरनाक जो शराब होती है स्पिटिर भी आप पीती थी। हाँ भैया। और आपने ऐसा करके लगातार नशे की सेवन करती गई? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा। आप जब नशा करती थी तो आपके परिवार में क्या होता था? आपने क्या देखा था? परिवार में क्या भैया, पति हमेशा तुरंत अंजाद ले कि तुमने नशा करती हो, तुमने बहुत गलत काम करती, तो हम भी भैया झूठ बोल जाते कि नहीं हमने थोड़ा से पिया है, ज़्यादा नहीं पिया है। और दिन भर में भैया हम बहुत शराब पी जाती थी। 10 साल की उम्र से आपने नशा करना शुरू किया। हाँ। और 40 सालों तक लगातार आपने नशा किया है। हाँ भैया। आप 40 साल के बीच में आपको कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि आप
जो नशा कर रही हैं वो गलत है, आपको छोड़ना चाहिए, क्या ऐसा महसूस हुआ था कोई कभी? महसूस नहीं भैया, यह मन लगे कि 24 घंटा उसी नशा में मैं बनी रहूं, चाहे मुझको खाना मिले या ना मिले। और पति हमारा न जानते, मैं चुराए चुराए शराब दूसरे से मंगा पीती थी, पुड़िया मंगा लेती, पान भी मंगा लेती, स्पिटीर भी मंगा लेती। वह खतरनाक भैया ये नशा था। और आपने लिखा कि आपके पति पत्नी के बीच में एक एक हफ्ते बातचीत भी नहीं होती थी गुस्से के हाँ कारण। भैया, 8-8 दिन ले बोल चाल नहीं। आप बताएं भैया कि आपके बच्चे जब बड़े हुए, आप तब भी नशा कर रहे थे, उस समय आपके बच्चे लोग क्या सोचते थे, कैसे आपके व्यवहार से उनका जीवन कैसा था? उनके जीवन भैया क्या बताएं कि जो उनकी परेशानियां, दिक्कत तो बढ़ती थी कि मेरे पापा जी कभी सुधरेंगे नहीं, ये परेशान कर डालेंगे सब लोगों को। तो इसी के कारण से हम भैया बहुत शर्मिंदा रहते थे। जब से मैं प्रभु में आया तो मेरे बच्चे सब लोग शांति रास्ता में आए। और फिर आपने लिखा कि जब आप इस तरह प्रॉब्लम में थे, बीमारी में थे, और आपकी पत्नी भी 40 सालों से नशा कर रही हैं, और आप भी लगातार नशा कर रहे थे, और आपकी जब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती गई, आपने डॉक्टर के पास, तांत्रिक के पास, हर जगह जाके आपने देख लिया, फिर आपको सुसमाचार कैसे मिला? उन्होंने क्या बताया आपको? हाँ भैया, मेरे भतीजे यहाँ आते थे, और आने के बाद में हमारे कुछ रिश्तेदारों में बताया कि आप बहुत बहुत जगह गए हैं, आप वहाँ भी चले जाइए, आपका देखिए उसमें से क्या आपको फ़ायदा मिलता है। मैं जब से यहाँ आया प्रभु में, तब से मुझे हर चीज़ों से, हर इल्ते, हमारी सेवा समाप्त हो गई थी प्रभु की दया से। और आपने अक्टूबर माह के 2022 से आप चर्च में आना शुरू हाँ, किया? अक्टूबर में सन 2022 में मैं आना जाना यहाँ चर्च में आया था। आप इतना ज़्यादा नशा भी करते थे, लेकिन जब आप इस संगति में बैठे, आप जब आ करके, उस समय आपको चर्च में कैसा लगता था बैठने के बाद? प्रभु में जब से मैं आया हूँ, मुझे ये लगा कि मुझे कोई नशा और सामने कोई पड़े ना, दूसरा भी पड़ जाते हैं तो उनको भी समझाने लगते हैं। मैं उनको पुड़िया पान को पैसा भी नहीं देते हैं कि तुम ले लो, खा लो। आपने जब अक्टूबर 2022 से परिवार के साथ चर्च में आना शुरू कर दिया, आपने लिखा कि 6 महीने हो गए, आपकी पत्नी और आप नशे से आजाद हो चुके हैं। हाँ, 6 महीने हो गए भैया जी, हमने हर नशे, हर चीजों से आजाद हुए हैं। ताली बजाए जोर से, और जोर से ताली बजाए। भैया पहले आप बताएं कि आपको क्या लगा, आपने क्या सुना कि आपको नशे छोड़ना चाहिए, आपने क्यों नशे छोड़ दिए? मुझे तो अचानक सब छूटा है, प्रभु जी ने मुझे छुड़ाया है। और जो आपको बीमारी थी, आप लगातार दवाइयां खाते थे, वो अब दूर हो गया कि अभी प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मेरी सब कुछ छूट गया। मैं दवा नहीं खाता, 2-2.5 महीना और 3 महीना लगभग हो चुके, मैं दवा नहीं खा रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको नशे से भी आजाद कर दिया और बीमारी से भी आजाद कर दिया। हाँ, बीमारी से भी आजाद किया, नशे भी आजाद किया प्रभु जी, मुझे सब कुछ। आप बताएं कि आपकी नशे की आदत छूट चुकी है। हाँ भैया। अब आपका परिवार कैसे रहता है? हमारा परिवार भैया सब सुधर गया, हम भी मियाँ बीवी सुधर गए, हमारे बहू बच्चे नाती पोता भैया सब सुधर गया। हमारे प्रभु ने इसी में से हमारा घर पूरा भैया सुधार दिया। ताली बजाए जोर से, और जोर से। हालेलुया। सुना आपने कलीसिया कि किस तरह परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला। 40-40 सालों से लगातार जिन्होंने 5-5 बॉटल नशे करते रहे हों, और लगातार कम से कम इन्होंने अपनी उम्र में दोनों जन मिला के 6-7 लाख 8 लाख रुपए के इन्होंने नशे कर डाले, और हमेशा नशे के कारण पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव जाता था, और ये खुद बीमार थे। लेकिन जब से ये चर्च आने लगे, आज ये बिल्कुल चंगे भी हैं, नशे से भी आजाद हैं, पूरे परिवार में शांति है। और आपने बताया कि आपने जमीन भी ले चुके हैं आप। हाँ भैया जी, मैंने जो है लगभग 17-18 दिन हुआ, और मेरी ज़मीन को तय हुआ तो दूसरे ले कह रहे थे कि उनको मत दीजिए, हमसे उससे ज़्यादा पैसा ले लीजिए, हमके दो दीजिए। मुझसे हाँ कर करके 2-3 बार टल गया था। हमने कहा प्रभु जी, उनकी बिटिया को परेशानियां हैं, तो मैं उनकी ज़मीन को नहीं चाहता हूँ 10,000 मुझसे ले जाएं, अपनी बच्ची को दवा करा लें, उनकी ज़मीन को नहीं जाए। तो जो लोग ले रहे थे बढ़ा करके पैसा, वो लोग भी नाकार दिए कि हम नहीं ज़मीन लेंगे। फिर हम उनसे बोल चाल बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि प्रभु जी, उनको भी
सामाजिक और सम्मान लाइए, उनको भी दिक्कतें दूर हो प्रभु जी। किसी ने या हमको दे या किसी को दे, बच्चे वो परेशान है। तो और आपने नहीं हमसे जमीन को ले पैसा लिया, आपने उस जमीन को लिया। हाँ, फिर उसके बाद उसी ने जमीन जो है मुझे फोन करके बताया कि भैया आप ले लो। आपने कितने की जमीन ली है? 3,70,000। और आपको परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया इस समय। बहुत बड़ा आशीषित किए। वो कहीं कहीं भी कहीं कहाँ जाता था, कहीं कहाँ जाता था, वो फिर भी मेरे पास आए, प्रभु जी लेकर के आए। प्रभु जी मुझे ये कहा कि मैं बच्चे को दुख नहीं देने दूंगा, ये प्रभु जी से नया नया जुड़े हैं तो इनके लिए हम अपना जो है सहायता करें। अब आपका परिवार बिल्कुल आनंदित है। बहुत आनंदित है। किसने आपके जीवन को अच्छा किया है? यीशु प्रभु जी ने। किसने आपको नशे से आजाद किया? यीशु प्रभु जी ने। किसने आपको चंगा किया है? प्रभु यीशु ने। यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं, पूरे आनंद के साथ अपने हाथ उठा के हालेलुया बोले सब जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी नशे की आदत परमेश्वर ने छुड़ाया, बीमारी से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी गवाही के द्वारा? भैया से सभी लोगों से कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि सभी लोग नशे से दूर हों, प्रभु का हमेशा याद करें, अपने दिल में रखें और अपने दिल में बसा रहे। प्रभु जी आप लोगों को बहुत छुटकारा देंगे। आप भी बोलना चाहेंगे? आप क्या बोलना हाँ भैया, चाहेंगे? मैं यह कह रहे हैं, जैसे यीशु मसीह मेरे पूरे परिवार के, मेरे मियाँ बीबी के छुटकारा दिया। जो जमीन हमने कहा वो जमीन हमको यीशु मसीह ने दे दिया। भैया आज से हम अपने जनता से कह रहे हैं कि इससे और ज़्यादा ही अभी आए। बाकी हमारे प्रभु यीशु मसीह से जो सच्चे दिल से मांगेंगे वो हमारे प्रभु ताली पूर्ण बजाएं करेंगे। जोर से हालेलुया, जोर से ताली बजा के